जय भारत दोस्तों, ज्ञान स्काई क्लासेस के आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्लास 10th के सोशल साइंस के अंतर्गत आने वाली हमारी बुक हमारी अर्थव्यवस्था का पहला चैप्टर अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास के इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम इसके अगले पार्ट यानी कि 22वें पार्ट के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस चैप्टर के सारे पिछले वीडियो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मानव विकास रिपोर्ट क्या है और अर्थशास्त्र के उत्पादन में कौन कौन से साधन हैं उनका उदाहरण दे। इन दोनों क्वेश्चन को आज के इस टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि मानव विकास रिपोर्ट क्या है। मानव विकास रिपोर्ट यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रकाशित किया जाता है, यानी कि अर्थशास्त्र के चैप्टर्स में आने वाला एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है क्लास 10th के बच्चों के लिए। तो मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रकाशित किया जाता है। सर्वप्रथम 1990 में इसे प्रकाशित किया गया था। यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक यह हिस्सा है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का एक हिस्सा है। इस रिपोर्ट के अंतर्गत विकासशील देशों के शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य की स्थिति, प्रति व्यक्ति आय आदि को शामिल करके प्रत्येक साल प्रत्येक देश के लिए एक रिपोर्ट जारी किया जाता है जिसे मानव विकास रिपोर्ट कहा जाता है। इस रिपोर्ट में शामिल किया जाता है कि किसी भी विकासशील देश की शैक्षिक स्तर क्या है, शिक्षा का स्तर क्या है, कितने परसेंटेज वहां पे साक्षरता दर है, स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, प्रति व्यक्ति क्या स्थिति है। और दोस्तों, आप जानते हैं कि किसी भी देश की अगर प्रति व्यक्ति आय बहुत अच्छी हो, वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत अच्छी हो, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो, वहां की एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो, तो निश्चित ही वो देश जल्द से जल्द वो जो विकसित राष्ट्रों में क्या हो जाता है, शामिल हो जाता है। तो प्रति व्यक्ति आय आदि को शामिल कर रिपोर्ट तैयार किया जाता है। भारत में सबसे पहले सर्वप्रथम अटल बिहारी वाजपेयी ने 23 अप्रैल 2002 को राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जारी किया गया था, यानी कि यह सिर्फ भारत का था। ये जो है मानव विकास रिपोर्ट जिसको संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ये पूरे देश के लिए होता है, पूरे विश्व के लिए होता है। लेकिन हमारे देश में भी सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 23 अप्रैल 2002 को राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जारी किया था, जिसे योजना आयोग द्वारा तैयार की गई थी। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं कि भारत में सबसे पहले कितने ईस्वी को मानव विकास रिपोर्ट तैयार किया गया था, तो 23 अप्रैल 2002 को। विश्व में यानी कि यूनाइटेड नेशन ने कब इसे जारी किया था, तो 1990 में। तो इस तरह के दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको निकल के आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त हमारे कि अर्थशास्त्र में उत्पादन के कौन कौन से साधन हैं, यानी कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी सिस्टम अगर उत्पादन का कार्यक्रम करना चाहता हो और उत्पादन के द्वारा वो भारत के या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देना चाहता हो, तो सबसे पहले उसको उत्पादन करना पड़ेगा। तो उस उत्पादन के लिए, चाहे वो वस्तु का उत्पादन हो चाहे वो सेवा का उत्पादन हो, किसी भी तरीके उत्पादन के लिए कौन कौन से साधन हैं, वही क्वेश्चन है। तो अर्थशास्त्र में उत्पादन में निम्नलिखित 4 साधन है: श्रम, पूंजी, साहस, व्यवस्था, और सब एक दूसरे पर निर्भर है। दोस्त, आप पहले हम श्रम को देख लेते हैं। काम करने वाले मजदूर एवं श्रमिक। आप मुझे बताइए, कहीं पे भी उत्पादन का कार्यक्रम होगा तो क्या उसमें श्रम लगेंगे कि नहीं लगेंगे, उसमें श्रमिकों की, मजदूरों की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी, क्योंकि इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, एम्प्लॉय के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। हालांकि कितना भी मशीन काम कर ले, कितने भी रोबोट्स दुनिया आ जाए, कितने भी आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस आ जाए, AI आ जाए, लेकिन मानव रहेंगे ही रहेंगे, यानी कि मजदूर और श्रमिक की कोई आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो सबसे पहला श्रम, दूसरा पूंजी, इसके बिना भी कुछ नहीं हो सकता है। आप श्रम, पूंजी नहीं होगी तो फिर श्रम भी नहीं आएगा, फिर आप सैलरी कैसे अपने पर्सन्स को दोगे। तो आय के वित्तीय स्रोत, आपका आय का वित्तीय स्रोत क्या है, जो कि आगे भी कैश फ्लो आपके पास होनी चाहिए, मशीन की उपलब्धता होनी चाहिए, संपत्ति भी आपके पास होनी चाहिए, ताकि आप आगे उस उत्पादन को निरंतर क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बिजनेस में, उत्पादन में कभी लॉस भी होने की चांसेस रहता है। इसलिए इसका तीसरा, तो इसलिए आपके पास वो पूंजी होनी चाहिए कि आने वाले समय में अगर किसी वजह से आपको लॉस भी होता है तो आप उसको बर्दाश्त कर सके, उसमें टिक पाए। तीसरा है साहस। मैंने आपको यही बताया कि साहस बहुत बड़ा, एक अर्थशास्त्र के उत्पादन में साहस का एक बहुत ही ज्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है। उत्पादन के जोखिम को उठाने वाला वर्ग, यानी कि एक ऐसा वर्ग, एक ऐसा समुदाय, एक ऐसे लोग, एक इंडिविजुअल जो इस उत्पादन के साहस को उठाने के लिए, उत्पादन के जोखिम को
उठाने के लिए उसके अंदर क्या हो, साहस हो, तभी जाकर के उत्पादन का काम हो सकता है। क्योंकि मैंने आपको बताया एम्प्लॉय को रखना है, एम्प्लॉय ने कोई गलत कर दिया उसको हटाना, बहुत तरह की प्रक्रियाएं होती हैं। मशीन को, नई नई मशीनों को लाना, नई नई टेक्नोलॉजी को ला करके उत्पादन की क्षमता को बढ़ाना, फिर कभी लॉस हो गया, कभी कुछ वजह से, कभी कुछ वजह से, तो आपके पास वो हिम्मत होनी चाहिए। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल, यानी कि साहस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है अर्थशास्त्र में उत्पादन के लिए। और अगला हो गया व्यवस्था। अब इतने सारे चीज़ें, अब इतने सारे चीज़ों को मैनेजमेंट की तो जरूरत पड़ेगी ना, बिना मैनेजमेंट को तो कुछ होएगा ही नहीं। तो अब कोई भी छोटा भी काम करते हो तो अच्छी मैनेजमेंट आपके उस काम को क्या बना देता है, सफल बना देता है। तो व्यवस्था सभी साधनों को संगठित करने वाला व्यक्ति जो पूरे सिस्टम को देखता हो, पूरे एम्प्लॉय को, सिस्टम को हैंडल करे, जो मशीन्स को हैंडल करे, जो पूरे उत्पादन प्रोसेस को हैंडल करे, उत्पादन होने के बाद जो मार्केट में जाएगा उसको हैंडल करे, एवरीथिंग के लिए अलग अलग क्या होते हैं, व्यवस्था होते हैं। तो ये 4 साधन हो गया अर्थशास्त्र में उत्पादन के लिए। दोस्तों ये हमारा 2 क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे कर ले ताकि हमें सपोर्ट मिले। और दोस्तों मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो आपके मन में तो प्लीज़ उसे कमेंट जरूर किया करें, आप पूछें, हम यूनिक तरीका से या जो भी हमारे पास अच्छे से अच्छे साधन होगा उसके जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों इस चैप्टर का 2 या 3 क्वेश्चन और बच गए हैं जिसको अगले वीडियो में मैं कवर करके इस पूरे अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास के इतिहास का जो पहला चैप्टर है उसको हम क्लोज करके फिर नए टॉपिक पे बढ़ेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।